हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फ्रेंड्स, काफी बार कंपनीज के अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं एज पर सेक्शन 139(1), स्टैट्यूटरी ऑडिटर रेजिग्नेशन देने के कारण कंपनी में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है। बट वो कैजुअल वैकेंसी के लिए ऑडिटर को क्या करना है एंड कंपनी को क्या कंप्लायंसेस करना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले हम जो एक राइटअप है वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी में जब एक ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है, अगर फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी है, एंड कंपनी को उसके बाद में क्या स्टेप लेना है, कंपनी को नए ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, कब तक अपॉइंट होगा, उसका जो प्रोसेस एंड फॉर्मेलिटी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार पीपीटी आपके साथ शेयर करते हैं, जो राइटअप है वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो राइटअप है ये सिंपल राइटअप है, सिर्फ 2 पेजेस का। इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 139(8) आपको रेफर करना है। अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है ऑडिटर का, सेक्शन 139(8) ऑफ कंपनीज एक्ट आपको रेफर करना है। उसमें फर्स्ट स्टेप है कि आपको रेजिग्नेशन लेटर लेना है कंपनी से, सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रेजिग्नेशन लेटर लेने के बाद में या तो आप एडिटी 3 फाइल कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिटर, एंड उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर, मींस जो ऑडिटर जा रहा है जिसके लिए कैजुअल वैकेंसी हो रही है, तो उस ऑडिटर को उस एडिटी 3 पे साइन करना है, डीएससी अफिक्स करना है, एंड उस एडिटी 3 के अंदर आपको रेजिग्नेशन लेटर भी अटैच करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग प्रीवियस ऑडिटर्स रेजिग्नेशन लेटर एंड फाइल द सेम टू आरओसी। आरओसी में फ्रेंड्स ये फॉर्म जो फाइल होता है वो 30 डेज के अंदर अंदर फाइल होगा। एडिटी 3 मींस अगर रेजिग्नेशन लेटर अगर फॉर एग्जांपल 1 सितंबर का है तो 30 सितंबर के पहले फाइल होना मैंडेटरी है आरओसी में। ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो उसके लिए पेनल्टी है, वो भी हम देखते हैं। उसके लिए आपको सेक्शन 142 143 रेफर करना है। द ऑडिटर हु मेक्स रेजिग्नेशन गिव्स द इंटीमेशन टू द कंपनी एंड रजिस्ट्रार इनफॉर्म एडिटी 3। उसके अंदर रेजिग्नेशन लेटर आपको अटैच करना विद इन 30 डेज फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन, हिज और हर रेजिग्नेशन अलोंग विद रीजंस एंड फैक्ट्स। उसके साथ साथ इफ द ऑडिटर does not comply with the section 142 140 subsection 2, he or it shall be liable for the penalty of 50,000 rupees or an amount equal to the remuneration to the auditor। मीन्स 50,000 रुपीज की पेनल्टी, या फिर रेमुनरेशन जितना ऑडिटर को मिलता था, विच एवर इज लेस यहाँ पे। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर फेलियर कंटिन्यू है तो आपकी फर्दर पेनल्टी 500 रुपीज ईच डे, जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपीज की पेनल्टी ऑडिटर पे रिवाइव हो सकती है। क्योंकि अगर 140 सेक्शन का कंप्लाइंस नहीं किया, एडिटी 3 फाइल करना मैंडेटरी है। एडिटी 3 के बाद में जनरली एज एन लीगल पैरालाइंस आपको एडिटी 3 फाइल करने के बाद में ही नए ऑडिटर का अपॉइंट करना चाहिए। एंड उसके बाद में सेकंड स्टेप आपका यह है कि आपको 139(8) सेक्शन रेफर करना है। उसमें अगर ऑडिटर की जो कैजुअल वैकेंसी हुई है ऑडिटर के ऑफिस में, अगर उसका रेजिग्नेशन एक रीजन है, तो आपको सबसे पहले एक ईजीएम करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो मेंबर्स की मीटिंग होती है within 3 months of the recommendation of the board of director, and he shall hold the office till the conclusion of the next AGM। जो आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो कैजुअल वैकेंसी में, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो एंचुइंग एजीएम, जो अपकमिंग एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, तभी तक अपॉइंटमेंट है। मींस उस ऑडिटर को जो आपने अपॉइंट किया है कैजुअल वैकेंसी में, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की अगर ऑडिट पेंडिंग है, जो कि एक प्रीवियस ऑडिटर को करनी चाहिए थी, जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर उसको करनी चाहिए थी, अगर वो नहीं हो पा रही है, अगर उसके लिए कैजुअल वैकेंसी में आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, तो सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट होगी। उसके बाद में आपको जो अपकमिंग एजीएम है उस एजीएम में फ्रेश अपॉइंटमेंट करना है। या तो आप उसी ऑडिटर का कर सकते हो या किसी और ऑडिटर का। वंस कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर ड्यू टू रेजिग्नेशन टेक्स प्लेस, फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी फाइल्ड। सबसे पहले कलेक्ट द फॉर्म एडिटी 3। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज एन प्रोफेशनल या स्टेक होल्डर की, आपको कैजुअल वैकेंसी आपको फिल करनी है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो सबसे पहले आपको एडिटी 3 कलेक्ट करना है प्रीवियस ऑडिटर से, जो रिजाइन जिसने दे चुका है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि 30 डेज के अंदर फाइल होता है। उसके बाद में आपको कंसर्न लेटर फ्रॉम द न्यू ऑडिटर कंफर्मिंग हिज और एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटमेंट। कंसर्न लेटर लेना आपको न्यू से। न्यू ऑडिटर शैल ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द रिजाइनिंग ऑडिटर, जो ऑडिटर जा रहा है उससे एनओसी लेना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ company shall convene a board meeting within 30 days from arising of such casual vacancy after giving notice to all the director and pass a resolution for appointment of new auditor। Inform the auditor so appointed with a copy of board resolution। फ्रेंड्स, ईजीएम करना मैंडेटरी है, उसके अंदर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 सेक्शन के अकॉर्डिंग भी अटैच होगा। उसके बाद में वो जो ईजीएम के डॉक्यूमेंट्स है वो आपको
सेपरेटली एडीटी वन के थ्रू फाइल करना है, जो कि आरओसी में 15 डेज के अंदर अंदर फाइल होगा, ईजीएम डेट की 15 डेज के अंदर अंदर। अगर 15 के बाद 16th डे होता है तो उसके अंदर पेनल्टी लेवाई हो सकती है एज पर दी स्लैब। ठीक है, एडीटी वन के अंदर आपको अटैच करना नोटिस ऑफ ईजीएम, कंसेंट जो आपने ली है, एनओसी जो आपने लिया है, ईजीएम का रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है, नोटिस ऑफ ईजीएम के साथ साथ अगर अगर ईजीएम वो जो है शॉर्टर नोटिस पे हुई है तो उसका कंसेंट भी आपको लेना जरूरी है शेयर होल्डर से। फ्रेंड्स, अभी 23-24 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके बाद में काफी सारी कंपनीज में इस तरह से सिचुएशन होती है कई बार कि ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो कैजुअल वैकेंसी वहां पे आपको फिल करनी है। एंड सेक्शन 139(8) आपको रेफर करना है, 140 क्लोज टू 143 आपको रेफर करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग एडीटी 3 एंड एडीटी 1 फाइल करना मैंडेटरी है। एंड फ्रेंड्स, अगर उसी ऑडिटर को अगर आपको वापिस से 5 ईयर के लिए अपॉइंट करना है तो आपको सेपरेटली एडीटी 1 एक और फाइल होगा, जिसके लिए आपको एजीएम के अंदर रेजोल्यूशन पास करना है, एंड वो अटैचमेंट के लिए आपको सेपरेटली एडीटी 1 फाइल होगा, जिसको 15 डेज के अंदर अंदर वापिस से आपको एडीटी 1 फाइल करना है। फ्रेंड्स, इसका मतलब अगर किसी भी कंपनी में होती है तो 3 फॉर्म्स ट्रिगर हुए। जनरली फर्स्ट फॉर्म एडीटी 3 है, जो रिजाइनिंग ऑडिटर है उसको फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन लेटर। सेकंड फॉर्म इज अगेन एडीटी 1 फॉर्म, अगेन मीन फर्स्ट एडीटी 1 फॉर्म, जो कैजुअल वैकेंसी के लिए फाइल होगा। वहां पे सेलेक्ट भी करना है फॉर्म में नीचे कि यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी हुई है, डेट भी लिखनी है। एंड उसके बाद में एक और एडीटी 1 फाइल होगा जो एजीएम में सेपरेटली या 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हो, उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। तो कैजुअल वैकेंसी के लिए काफी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आते हैं अगर, तो आप इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो एंड ड्राफ्ट्स भी रेडी कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरह से एमसीए के ऊपर कंटिन्यूअसली हमने बी3 के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, 180+ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।